अब ये आगे थोड़ा डेंजर क्वेश्चन है, सिंपल, लेकिन जिसके पास कॉन्सेप्ट अच्छा होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट होगा तगड़ा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि किसी भी पॉलिनोमियल के का जीरो एक अल्फा है, तो आप फैक्टर क्या बोलोगे? चलो इससे आपको मुझे पता लग जाएगा तुम्हें आता है कि नहीं आता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक किसी पॉलिनोमियल का जीरो अल्फा है, तो इसका फैक्टर क्या होगा पॉलिनोमियल का? अभी पता लग जाएगा तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी पॉलिनोमियल का, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उसका एक जीरो अल्फा है, मुझे फैक्टर बताइए, क्या बताइए? फैक्टर क्या होगा? फैक्टर, वेरी गुड, एक्स माइनस अल्फा होगा। क्या होगा? जब एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा तभी तो तुम इसको जीरो करते हो और एक्स अल्फा आ जाता है, समझ रहे बात को? तो यहीं से बस कॉन्सेप्ट पकड़ में अब आएगा। क्या लिखा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो जीरो कब होती है? ओनली एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू ही तो जीरो होती है, तो इसका मतलब हमारा जो फैक्टर होगा वो क्या आ जाएगा? क्या वो एक्स प्लस वन आएगा फैक्टर? यस और नो? क्या हमारी पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होगा क्या वो एक्स प्लस वन होगा? तभी तो जिसको जब जीरो करोगे तभी तो तुम्हें एक्स की वैल्यू माइनस वन मिलेगी। यस और नो? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या आप ये लॉजिक पकड़ पा रहे हो कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो माइनस वन है, तो फैक्टर क्या होगा? एक्स प्लस वन ही तो होगा। अच्छा, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके दो जीरोस होने चाहिए, और ये क्या कह रहा है कि जीरो इसी पॉइंट पर है, इसी सिर्फ माइनस वन पे। इसका मतलब ये होल स्क्वायर होगा, तभी तो माइनस वन ही मिलेगा दोनों पे आंसर, क्योंकि जीरो, अब सीधी बात है, अगर क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोस होंगे। अब ये बोल रहा है जीरोस जो हैं वो दोनों इसी पे मिल रहे हैं, माइनस वन पे, तो यानी कि होल स्क्वायर हो रहा होगा, तभी दोनों में माइनस वन आ रहा होगा। अच्छा, तो हमारी जो पॉलीमिल होगी वो दिस होगी। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताओ, अगर मैं लिखूं ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये भी जीरो के बराबर, ये भी जीरो के बराबर, इन दोनों में एक्स की वैल्यू सेम मिलेगी या डिफरेंट मिलेगी? जरा कमेंट सेक्शन बताओ, जरा बताओ कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों में एक्स की वैल्यू सेम मिलेगी या डिफरेंट मिलेगी? बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। कुछ बच्चे लिख रहे हैं डिफरेंट भी मिलेगी, वैसे ज्यादातर तो सेम बोल रहे हैं। भाई डिफरेंट क्यों मिलेगी? कांस्टेंट नंबर से एक्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए अल्टीमेट एक्स प्लस वन दो फैक्टर हैं, आप जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस वन ही मिलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा, बस ये था दे रहा हूं। किस किस बच्चे को ये खतरनाक क्वेश्चन लगा, कुछ नया सीखने को मिला इस क्वेश्चन से? कमेंट सेक्शन बताओ, क्योंकि आपके लिए मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपके कॉन्सेप्ट को हिला दें थोड़ा सा, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब बूस्ट हो जाए आपका। मतलब किस किस को मजा मजा आया इस क्वेश्चन में? पहले तो हमने ये सीखा कि अगर जीरो दे रखा था तो उससे फैक्टर पता लगा, फैक्टर से आपको ये भी पता लगा कि दोनों जीरोस बराबर हैं तो स्क्वायर होगा, फिर ये भी पता लगा कि कांस्टेंट नंबर भी कुछ अलग हो सकता है। मजा आया? ठीक है, मजा आया? मजा आ गया? क्या बात है, मजा आना चाहिए बस पढ़ने में, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार शॉर्ट में, इस पॉलिनोमियल का जीरो जो है वो x बराबर माइनस वन है, इसका मतलब है फैक्टर होगा x प्लस वन। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर होने चाहिए, तो स्क्वायर होगा। दूसरा, कांस्टेंट नंबर पे जीरोस पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हमें एक कांस्टेंट नंबर k लेना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइनली आपको क्या बताना है? P3 बताना है। तो P3 का मतलब है x को 3 रख दो यहाँ पे, तो k इंटू थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा k इंटू फोर का स्क्वायर, कितना होता है? 16। अच्छा, यहाँ पे आंसर शायद से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पता है क्वेश्चन में मुझे याद है P2 निकालना होता है। P2 क्या निकालना है? P2 मुझे उस क्वेश्चन याद हो गए, समझ रहे हो? P3 निकालना, P2 निकालना है। तो P2 निकालना है तो आएगा k इंटू टू प्लस वन का होल स्क्वायर, तो k इंटू टू प्लस वन थ्री होगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, यानी नाइन के आ गया आंसर अभी हमारा। अब आपको k की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, k निकालना पड़ेगा अभी आपको, और k कहां से निकलेगा? एक ये जो कंडीशन दे रखी यहां से निकल आएगा। दे रहा कैसे? देखो,
अगर आपका px ये है, अगर आपका px जो है k टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो अगर मैं x को यहाँ पे -2 रख दूं, x को यहाँ -2 रख दूं, तो k इंटू -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो p -2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये 2 हो गया, और -2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू के इंटू 1, तो k बेटा 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 9 इंटू 2, क्या ये 18 आंसर आ जाएगा। ए पार्ट बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, क्या ए पार्ट आ गया, ए पार्ट आंसर आ गया, जरा चेक कर लें। ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पे हम 3 लेते ना P3, तो P3 में क्या हो रहा था, 4 आ जाता, 16 तो ऑप्शन में ही नहीं है, समझ रहे हो, 16 तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो इसीलिए मुझे आंसर याद था P2 निकालना है, ठीक है, याद रखना पड़ता, देख रहे हो आपके लिए कितना